तुम्हें एक कहानी जिसमें था एक बंदर। मगरमच्छ की बड़ी फैमिली रहती थी पानी के अंदर। एक नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगे रहते। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था, बड़ा मस्त कलंदर। जी भरकर फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद ही नहीं था। उस क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती करता। एक दिन वो पेड़ पर बैठ के नदी के किनारे नदी का नजारा देख रहा था। उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरता आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तू क्या चीज हो? उस विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है। बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर निकल आया हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंका। मगरमच्छ ने फल खाया, उसे बड़ा मजा आया। मगरमच्छ ने बंदर से और फल मांगे ताकि वो अपने परिवार के जनों को खिला सके। बंदर ने मुस्कुराते हुए उसे और फल दे दिए। ऐसा ही रोज चलने लगा। मगर आता, बंदर उसे फल देता, वह खाता और अपने परिवार के लिए भी ले जाता। बंदर और मगरमच्छ में अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों रोज एक साथ फल खाते, गपशप मारते, बातें करते और फिर मगर फल लेके अपने घर चला जाता। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से पूछा, अजी, आप इतने रसीले फल लाते हो, कहाँ से लाते हो? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मगर ने बताया कि बंदर उसका दोस्त है, वही उसे फल देता है। तब मगरमच्छ की पत्नी बोल उठी कि अजी, जो बंदर इतने मीठे फल खाता है, इतने स्वादिष्ट फल खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से बोली, आप उस बंदर को दावत पर बुलाइए, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। लेकिन मगरमच्छ नहीं माना। वो अपने दोस्त की बलि नहीं चढ़ा सकता था। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो उसकी पत्नी मगरमच्छ से रूठ गई और उससे बातें नहीं करती थी। मगरमच्छ की पत्नी इतना रूठ गई कि उसने खाना तक छोड़ दिया। मगरमच्छ की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई और जब वैद्य जी उसे देखने आए, जब डॉक्टर जी उसे देखने आए, तब उन्होंने बताया कि मगरमच्छ की पत्नी का जो भी हठ है या फिर जिद है, उसे पूरा कर देना चाहिए। अब उसके आखिरी दिन चल रहे हैं। फिर मगरमच्छ न चाहते हुए भी अपने दोस्त बंदर को लाने के लिए तैयार हो गया। मगरमच्छ बंदर को लाने निकल पड़ा और फिर जब वो बंदर से मिला तो बंदर से उसने बोला कि दोस्त, तेरी भाभी तेरे से मिलना चाहती हैं, उन्होंने तेरे को दावत पे बुलाया है। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर दावत के लिए चल पड़ा। जब मगरमच्छ बंदर को बीच नदी में लेके पहुंचा तो उसने बंदर से बोला, दोस्त, एक बात थी जो तुझे बतानी थी। मगरमच्छ दिल का अच्छा था, उससे ये बात हजम नहीं हुई और उसने बंदर से कह दिया कि बंदर का कलेजा उसकी भाभी खाना चाहती हैं। अगर उन्हें वो कलेजा नहीं मिला तो वो मर जाएंगी। बंदर इस मुश्किल घड़ी में घबराया नहीं और उसने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए मगरमच्छ से कहा,
अरे यार, इतनी सी बात, कलेजा ही चाहिए था ना, पहले बता देते। मैं तो कलेजा लाया ही नहीं। कलेजा तो मैंने पेड़ पे ही छोड़ दिया है। अरे दोस्त, एक काम करो ना, चलो वापस पेड़ पे चलते हैं। मैं कलेजा लेके आऊंगा, फिर ला के तुम्हें दे दूंगा, और फिर तुम भाभी जी को खिला देना, वो ठीक हो जाएंगी। अब मगरमच्छ बंदर को नदी के किनारे लेके आता है और बंदर झट से पेड़ पे चढ़ जाता है। फिर मगरमच्छ बंदर से उसका कलेजा मांगता है और कहता है, भाई तुमने कलेजा देने के लिए बोला था। अरे मूर्ख, अरे धोखेबाज, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। कलेजा तो दूर की बात, मैं तो आज से तेरे को फल भी नहीं दूंगा। तू और तेरी बीवी अब भूखे मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तू अब मेरा दोस्त नहीं रहा। अब मगरमच्छ और मगरमच्छ की पत्नी का बुरा हाल था, क्योंकि उन्हें खाने के लिए खाना और फल भी नहीं मिल पा रहा था। तो बच्चों, तुम्हें पता चला इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुसीबत के समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और दिमाग का इस्तेमाल करके हमें मुसीबत से बाहर निकलना चाहिए। मगरमच्छ की इस धोखे वाली सोच की वजह से मगरमच्छ का खाना भी छिन गया। अब मगरमच्छ को खाने को फल भी नहीं मिलते थे और दोस्त भी चला गया। हमें अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। बच्चों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।